अपने 5 सांसदों के साथ पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या फिर मुजफ्फरपुर की लीची हो, मखाना हो, आम हो, अगर यहीं पर वह प्रक्रिया हो जाए, यही उसकी पैकेजिंग हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, बिहार सरकार का राजस्व विभाग बढ़ेगा। ऐसे में यह जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। नीट पेपर लीक एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चों के साथ कोई अन्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद उनकी निगरानी में पेपर लीक की जांच हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं। पेपर लीक के मामले में जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां मामला विचाराधीन है। इसमें कई सारे पक्ष इन्वॉल्व है। कई स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाया जाता है कि जो भी फैसला होगा छात्रों के हित में लिया जाए। बिहार में लगातार पुल गिरने को लेकर चिराग पासवान ने कहा, यह दुर्भाग्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। जिसने भी गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार किया है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नवनिर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ न हो। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो।